लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सरगर्मी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। खासतौर से पूर्वांचल की बात कर ले तो जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बीएसपी ने जैसे काटा और वो फिर बीजेपी का दामन थाम लिए। इसी तरह से सालों से बीजेपी से निष्कासित रहे यशवंत सिंह अब बीजेपी में वापसी हो गई है और वो प्रचार प्रसार में लग गए हैं। हमारे साथ है रणधीर सिंह जी और आइए इनसे बात करते हैं। सिंह जो आज बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पे? सबसे पहले तो मऊ तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके चैनल के माध्यम से घोसी लोकसभा के जितने भी हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से मुझको देख रहे हैं और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। पूर्वांचल की राजनीति की बात कर ले जाए कि लोकसभा जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जो बीएसपी के हैं उनका टिकट काटा जा रहा है, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जो बीजेपी से निकाले गए थे उनको बीजेपी में बुलाया जा रहा है। अब यहाँ मऊ की बात कर लिया जाए, घोसी लोकसभा की, तो अच्छी खासी पैठ रखते हैं जसवंत सिंह जी। उनकी बीजेपी में वापसी हो गई है, तो लोकसभा के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, माननीय जसवंत सिंह जी पार्टी से, भाजपा पार्टी से वो निष्कासन था 6 वर्ष का, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनका वापसी हुआ है, घर वापसी हुआ है। लेकिन यह मेरा मानना है कि घोसी लोकसभा में मतदाता खुद उम्मीदवार नहीं है, इसलिए माननीय मतदाता जो है यह मूड बनाई हुई है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की। और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी में जितने भी फॉरवर्ड हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, मैं विशेष करके क्षत्रिय भाइयों से मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब वह घोसी उम्मीदवार नहीं है, किन्हीं कारणों से भाजपा जब उनको उम्मीदवार नहीं बनाई है, तो जसवंत सिंह का यहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। बिल्कुल यह आपके साथ समाजवादी पार्टी को बहुत पूर्ण बहुमत से, बहुत भारी तादाद से वोट दे करके राजू राय जी को प्रत्याशी के रूप में वोट दे करके विजयी बनाने का काम करेंगे। मगर 6 साल का निष्कासन था और फिर उनको जल्दी जल्दी जब ज्वाइन कराया गया, जल्दी जल्दी वो प्रचार प्रसार में लग गए हैं। क्या लग रहा है आपको कि सवर्ण बिरादरी है, जो क्षत्रिय समाज है, वो कितना जोड़ पाएंगे वो बीजेपी की तरफ? मगर एक चीज और है, सवाल यही खत्म नहीं होगा। सवाल ये है कि लगातार देखा गया है कि क्षत्रिय समाज बीजेपी को खुल करके वोट करता रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी कितना जोड़ पाएगी अपने तरफ? देखिए, मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव नज़दीक आया है, तो यही जसवंत सिंह जब पार्टी से निष्कासन था तो उनके लोग उसी तरह से नाराज थे और आज भी वो नाराजगी जाहिर है कि यह चुनाव के समय इनको वापस किया गया है। तो इससे कोई बहुत असर मतदाताओं पे असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी के साथ उसके पक्ष में मतदान होगा। और जहां तक क्षत्रियों की बात कर रहा हूं, पूरे रसड़ा से लेकर के रानीपुर ब्लॉक से लेकर के घोसी विधानसभा में जहां 2.25 लाख लगभग क्षत्रिय है और मुझको अंदाजा है कि 70% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। समर वोटर की बात करेंगे आपसे। समर वोटर को माना जाता है कि बीजेपी के लिए खुलकर वोट करते रहे हैं और बीजेपी के जैसे इस तरह से मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के हैं, दलित है, वो बीएसपी के हैं, उसी तरह से समर को माना जाता है कि बीजेपी के ये मूल वोटर हैं। कितना सेधमारी कर पाएगी समाजवादी पार्टी और किस तरह की क्या रणनीति बना रहे हैं कि आप लोग सेधमारी कर पाइएगा? देखिए, यहाँ चुनाव ये भाजपा का नहीं है, यहाँ चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। भाजपा का उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने इनको खड़ा किया है, लेकिन जैसे जब कोई आप देखते होंगे पंचायत होती है तो 2 गवाह रखे जाते हैं और गवाह का उतना ही महत्व होता है कि आप उससे कुछ कर्ज लिए हैं तो वह सिर्फ आपकी पैरवी करे। ठीक उसी प्रकार से भाजपा जो इनकी एक गवाह के रूप में खड़ी है, न कि इनके पक्ष में है, बिल्कुल ये अपने पार्टी से छड़ी निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कोई भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, इसलिए भाजपा के उम्मीदवार जो हैं, जो भी वोटर हैं, वो खाली हैं और यह राजू राय के पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं और पूर्ण बहुमत से वोट मतलब देकर के चुनाव जिताएंगे। क्या मान रहे हैं कि कितना असर पड़ेगा? गठबंधन तो है ना बीजेपी के साथ, तो इस चुनाव में कितना असर होता नजर आ रहा है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी दावा लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट है वो हमारे साथ है और हम यह चुनाव 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, ये बात उनका लगातार झूठ पे झूठ बोलना, चाहे नाप शनाप बोलना,
विगत लगातार मंत्री रह के, विधायक रह के, जो आस पड़ोस पूर्वांचल में जो उन्होंने अपने बल बोलने से जो भाषाएं उनकी उल्टी पुल्टी थी, उससे लोग मतदाता नाराज हैं। बल्कि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उनके सर्व समाज के लोग हमारे दल पार्टी में, समाज में लगभग सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं, तो अपने वोट को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो कहाँ संभव है कि चुनाव जीत पा रहे हैं। एक चीज और देखा जा रहा है कि बसपा पहले तो आक्रामक थी, चुनाव लड़ने के मूड में थी, मगर अब धीरे धीरे वो बैकफुट पे जा रही है। अगर बसपा बैकफुट पे जाती है तो नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा? देखिए, इसके पहले भी बसपा जो है चुनाव लड़ चुकी है और अपना जो है कि अपना सीट बचाने में कहीं न कहीं नाकाम रह चुकी है। तो इस जाहिर सी बात है कि इस बार भी वही उसकी कंडीशन होने वाली है और उसके लोग खुद हमारे संविधान बचाने के तहत अधिक से अधिक तादाद में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं और रात दिन हमारे लोकसभा में घूम रहे हैं। और बल्कि यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ बीएसपी के मतदाता और बीएसपी के नेता ये जो है संविधान बचाने के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे साथ आइए और संविधान की आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए सारे मतदाता यहाँ से पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक के सभी मतदाता जो है बसपा के, हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है। 400 का जो दावा बीजेपी कर रही है उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? उस दावा को कैसे देखते हैं आप? 400 पार की जो लड़ाई चल रही है, यह निश्चित रूप से उनका निराधार है, यह बोलना निराधार है, या तो कहीं न कहीं उनको भ्रम है कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, कहीं से किसी तरह का इस तरह का कोई खबर नहीं है। जो भी 400 पार की लड़ाई लड़ रही है, जनता हमारे लिए खुद लड़ रही है और जनता निर्णय कर देगी कि आप 400 पार हो या कि 100 सीट पे सिमट रहे हो। तो ये तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए अपना पक्ष रखते रहे हैं। रणधीर सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं उसका असर इस चुनाव पर दिखेगा और लोग वोट हट कर करेंगे। वहीं उन्होंने जसवंत सिंह पे निशाना साधते हुए कहा है कि वो शायद अगर चुनाव में होते तो बातें कुछ और होती, मगर वो चुनाव में नहीं है तो उनका कुछ असर नहीं होगा। अब देखना है कि घोसी की जनता इस बार के चुनाव में किसको मतदान करती है और किसको अपना सांसद बनाती है, जबकि सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने दावा मजबूत बता रही हैं। अब देखते रहिए मऊ तक न्यूज, मैं हूं संजय।